प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी, जिसमें कि टाइप्स था साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और लीगल मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी के कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि इंस्पेक्शन, नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन और कुछ रिलेटिव टर्म्स जो कि मेट्रोलॉजी में उपयोग में आते हैं, जैसे कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रीडेबिलिटी, कैलिब्रेशन, ट्रेसेबिलिटी, रिप्रोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स में। सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंस्पेक्शन मतलब कि यह एक प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ ए प्रोसेस जिसमें कि एक प्रोडक्ट और पार्ट के गुण, यानी कि उसका अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसका डायमेंशन क्या है, डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, उन सबों के बारे में हमको इंस्पेक्शन के जरिए पता चलता है। और वह कितना अच्छा क्वालिटी का है ये बात पता चलती है। अब हम जानते हैं इंस्पेक्शन टर्म जो है क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम एरर्स को भी जल्द ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम इसके आवश्यकताओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इंस्पेक्शन की आवश्यकता हमें जो है ट्रू डायमेंशन को पता करने के लिए किया जाता है, फिजिकल पैरामीटर्स को एक मीनिंगफुल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, डिज़ाइन को सही बनाए रखने के लिए किया जाता है, किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है, मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी के लिए किया जाता है, नया डिज़ाइन और न्यू टेक्नोलॉजी और डाटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए किया जाता है, रीवर्किंग के प्रोसीड्यूर को रोकने के लिए भी यह इस्तेमाल में लाया जाता है। इंडस्ट्री में एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर आपसी सहमति बनाए रखने के लिए भी इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ अन्य टर्म्स जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं उनके डिफिनीशंस को जान लेते हैं। सबसे पहला जो कि है आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो सम डिफिनीशंस है, प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, स्पीड ऑफ रिस्पांस है, रिपेबिलिटी है, कैलिब्रेशन है, एम्प्लीफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, रिप्रोडक्टिविटी होता है, ड्रिफ्ट होता है, रिसॉल्व होता है, इंटरचेंजेबिलिटी होता है। तो इन सबों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस क्या है, डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला टर्म मेरा आता है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन जो है यानी कि परिशुद्धता, मतलब कि एक्यूरेसी का भी हायर वर्जन। यह एक मापन प्रक्रिया है जो कि बार बार एक ही प्रकार से दोहराई जाती है, जबकि उसका रीडिंग जो मेजरमेंट का जो रीडिंग है वो सेम ना आ जाए। इसमें यदि एक इंस्ट्रूमेंट्स अगर रीडिंग एक जैसा ना दे तो हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो है वो मेरा नॉट प्रिसाइज है। और सम कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि प्रिसीजन को फुलफिल करते हैं, वो इस स्लाइड में दिया गया है। अब नेक्स्ट टर्म आता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है मतलब कि शुद्धता, यह भी एक प्रकार का मापन प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के ट्रू वैल्यू के आसपास इसका मेजरमेंट आता है, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वह एक्यूरेट है और एक्यूरेसी के अंदर है। अब इसके अंदर एक आता है टर्म ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है? तो ट्रू वैल्यू यह किसी भी प्रोडक्ट का मीन ऑफ इनफाइनाइट नंबर होता है जो कि मेजर्ड वैल्यू के डेविएशन से पता चलता है, और यह प्रोडक्ट को कैलिब्रेटिंग फैक्टर्स के जीरो होता है। जैसे कि इस स्लाइड में के फिगर में बताया गया है, केसेस
सम केसेस के द्वारा बताया गया है, जो कि हम पहला केस लेते हैं। केस 1 में बताया गया है लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन के साथ, लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन के साथ है। केस नंबर 2 जो है हमारा लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन के साथ है। केस नंबर 3 जो है हमारा हाई एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन के साथ है। केस 4 जो है वो मेरा हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन के साथ है। अब हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कुछ अंतर या डिफरेंस को समझते हैं, जो कि ये स्लाइड के जरिए हम लोग पता करते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग के बारे में, उसका रिप्रेजेंट्स क्या होता है, डिग्री क्या है, फैक्टर्स क्या है, मेजर क्या है, कंसर्न विथ क्या एरर आता है, इसमें कौन सा एरर पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो जानते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है। तो सेंसिटिविटी, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें जो चेंज ऑफ मेजरमेंट आता है जो कि आउटपुट में होगा, यानी कि कह सकते हैं जो चेंज ऑफ आउटपुट टू द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, मतलब कि यह जो सेंसिटिविटी होगा, यह रेशियो किसका होगा, चेंज इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, यानी कि सेंसिटिविटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन इनपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ हमने दे दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिपेबिलिटी क्या होता है। तो रिपेबिलिटी जो है हमारा, यह एक प्रक्रिया है जो कि मेजरमेंट के वेरिएशन से होता है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा सम आइटम्स अंडर सेम कंडीशन, सेम समय में यदि मेजरिंग के रीडिंग में चेंजिंग हो तो यह रिपेबिलिटी कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, रीडेबिलिटी क्या होता है। तो किसी भी मेजरमेंट के स्पेसिफिकेशन को कैसे रीड किया जाए, या उसके कम्प्लेक्सिटी का, लेगिबिलिटी को, या लेंथ को, या अन फैक्टर्स को कैसे पढ़ा जाए, उसे ही रीडेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है रिप्रोडक्टिबिलिटी, जो कि जब कोई भी मेजरिंग के रिजल्ट के समीप कोई मेजरमेंट मेथड, प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, कंडीशंस या टाइम्स को, या प्रोसेस, मेजरमेंट प्रोसेस को चेंज कर दिया जाता है, तो यह रिप्रोडक्टिबिलिटी कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है मेरा ट्रेसेबिलिटी। तो ट्रेसेबिलिटी जो है, मेजर्ड जो रिजल्ट है वो ऑब्जेक्ट के रिजल्ट को स्टैंडर्ड रेफरेंस को प्रदर्शित करता है, उसे हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेरा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड्स वैल्यू को हम जानते हैं, अब जब हम मेजर करते रहते हैं तो वह वैल्यू के बराबर या आसपास, या कुछ उसमें एरर्स आते हैं या नहीं आते हैं, तो हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं या मेंटेनेंस करते हैं, और उसके एरर्स को दूर करते हैं, ताकि वह मेरा जो वैल्यू है वो समान रूप से दे सके, जिससे कि हम लोग इस प्रक्रिया को कैलिब्रेशन कहते हैं, और रिजल्ट हमें जो है स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर आ जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर के एरर्स को दूर करने के लिए होती है, एनवायरमेंटल एरर्स को दूर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन में। जैसा कि इस फिगर में बताया गया है, और एक कैलिब्रेट किया जा रहा है, कैलिब्रेशन का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हमने जाना इंस्पेक्शन के बारे में, इसकी आवश्यकता क्या है, और कुछ डिफिनीशंस के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में जाना। डिफिनीशंस क्या है, डिफिनीशंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल टर्म्स के बारे में, जैसे कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, उसके कंपैरिजन,
उसके बाद रिपेबिलिटी, रीडिएबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और कैलिब्रेशन। अगले लेक्चर में हम लोग एरर्स के बारे में, सोर्सेस ऑफ एरर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैसे करते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे हम लोग लेते हैं जब हम कोई भी हाईली प्रिसाइज और एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।